इस वीडियो में जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th के चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसका मैं आपको समरी बताने वाली हूँ, हिंदी में बिल्कुल ही अच्छे से बताने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी सी कहानी है। तो आइए फटाफट से हम कहानी ये जो स्टोरी है आपकी शुरू कर लेते हैं, अ लेटर टू गॉड। तो इसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो है लेंचो, जो कि एक किसान है, एक फार्मर है। अब उनका जो घर है ना, वो जो वैली एरिया नहीं होता, उस घाटी में, मतलब वैली का मतलब घाटी, तो घाटी में उनका घर है। और जो पहाड़ वगैरह पे जो सबसे निचला पहाड़ होता है ना, उसी की चोटी पे वो जो जहाँ उनका घर है ना, वो उसी पे पहाड़ की चोटी पे ही है उनका घर। एक तरह से सबसे निचली पहाड़ी की चोटी पर है। अब वहां से ना आप इस तरह से, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति क्या वहां से खड़े होकर के नदी, खेत, हर कुछ देख सकता है। मतलब ऐसे जगह पे उनका घर था। और लेंचू की क्या अच्छी खासी फसल भी थी, उन्होंने अच्छी खासी खेती कर रखी थी। लेकिन उनकी खेती में ना इस बार सबसे ज्यादा जरूरत जो थी वो थी बारिश की, वर्षा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि इस बार क्या था कि रेन नहीं हुआ था, मतलब बारिश नहीं हुआ था, और उनके खेत में बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अचानक एक दिन क्या होता है कि लेंचू ने आसमान में देखा कि नॉर्थ साइड जो होता है ना, उत्तर उत्तर की साइड से क्या, जो बारिश वाले जो बादल नहीं होते हैं वो पूरे छाए हुए थे। उनकी पत्नी उस वक्त खाना बना रही थी, तो उन्होंने बताया अपनी पत्नी से कि आज अगर भगवान ने चाहा ना तो हो सकता है कि आज वर्षा जो है हो जाएगी। तो बहुत ही जल्दी क्या हुआ, बोलने के कुछ ही देर बाद क्या बारिश शुरू भी हो गया। बारिश के बड़े बड़े बूंदे जो थे वो गिरने लगे। अब लैंचो जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए। वो ना इस बारिश को फील करना चाहते थे, अपने शरीर पे उसकी बूंद को महसूस करना चाहते थे, इसलिए वो खुशी से क्या बाहर निकल गए। अब बाहर उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो उन्होंने बारिश की बूंदों को कहा कि ये बिल्कुल एक नए कॉइन की तरह, मतलब नए सिक्के की तरह है। बारिश की बूंदों को उन्होंने देखते हुए कहा। लेकिन बहुत ही जल्द क्या हुआ कि बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी, और अचानक से आ, ओले जो होते हैं ना, हेल रेंट का मतलब जो ओले गिरते नहीं है, बर्फ के बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं, वो सब गिरने लगे। और पूरा खेत जो था उस ओले से ऐसे ढक गया ना, जैसे लग रहा था कि नमक के अंदर सारे उनके खेत जो थे, फसल थे, वो सब ढक गए। और पूरा जो उनका खेती था, फसल था, सब के सब बर्बाद हो गया। अब लेंचो जो है वो बहुत ज्यादा उदास हो गए। उन्होंने ऐसा फील किया कि अब इस साल तो हो सकता है कि हमें भूखे भी रहना पड़े। कई बार क्या, मतलब पूरे साल भी भूखे रहना पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। और उनके पास अब नेक्स्ट क्रॉप करने के लिए भी, उनके पास अगली खेती के लिए भी, अगले साल की खेती के लिए भी उनके पास बीज नहीं बचे थे। तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। लेकिन उनका जो एक भगवान में विश्वास था ना, उनसे उन्हें भगवान से बहुत ज्यादा उम्मीद था। कि उनको ऐसा लगता था कि भगवान ने कभी किसी को भूखे तो नहीं मरने दिया होगा, तो मुझे भी भूखे नहीं मरने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान में, ऐसा लेंचो को लगता था। अब उन्होंने क्या किया, भगवान में ट्रस्ट रखते हुए उन्होंने क्या किया कि वो अगले ही रविवार क्या पोस्ट ऑफिस चले गए। और पोस्ट ऑफिस में उन्होंने एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने ये लिखा कि मुझे 100 पैसे भेजें। और वो लेटर उन्होंने लिखा था गॉड गॉड को एड्रेस कर करके, मतलब कि जो एड्रेस था ना उसमें, उसने उन्होंने गॉड लिखा था। तो यानी कि उन्होंने एक तरह से ये गॉड को लेटर लिखा था कि वो भगवान जो है वो उन्हें 100 पैसे भेजे, और उन्हें पूरा विश्वास था कि वो जरूर भेजेंगे। जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उन्होंने जब लेटर्स सारे इकट्ठे किए, तो उन्होंने देखा कि एक लेटर ऐसा है जो कि गॉड के एड्रेस पे लिखा है। तो उस एम्प्लॉय ने क्या किया कि लेटर ले जाकर के पोस्ट मास्टर को दिखाया, और सब बहुत हंसे कि एक ऐसा इंसान है कि भगवान के एड्रेस पे लेटर लिखा है। लेकिन जब उन्होंने लेटर खोल के पढ़ा, तो उनको समझ में आया कि ये जिसने लिखा है ना, उसका भगवान में बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज्यादा विश्वास है, और उसे पैसे की जरूरत भी है। तो पोस्ट मास्टर के मन में ये विचार, मतलब ये थॉट आया कि क्यों ना वो उसे लेटर का आंसर करे, मतलब एक तरह से वो खुद ही क्यों ना ऐसे पैसे जमा करके उनको भेज दे। तो उन्होंने इसके बाद, इस लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया कि अपने एम्प्लॉयज से कहा कि थोड़ा थोड़ा करके, मतलब डोनेट करें, इकट्ठा करें। और उन्होंने ये भी तय किया कि वो अपनी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा उसको भेज देंगे। तो इस तरह से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। लेकिन उनके पास सिर्फ 70 पैसे ही इकट्ठे हो पाए।
जबकि उन्होंने तो लेंचो ने तो 100 पैसे मांगे थे भगवान से, लेकिन पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पैसे ही इकट्ठा कर पाए। फिर भी उन्होंने क्या किया कि उस 70 पैसे को लिफाफे में डाल दिया और उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिख दिया और सिग्नेचर उन्होंने क्या किया, गॉड के नाम से सिग्नेचर किया कि ऐसा लगे लेंचो को कि भगवान की तरफ से ही आया है। और इसके बाद उसके अगले संडे को क्या हुआ कि लेंचो जो था वो खुद ही पोस्ट ऑफिस आया पूछने के लिए कि उसके नाम का कोई लेटर आया है क्या। तो जब उसने पूछा तो उसको एम्प्लॉयज ने क्या किया कि वो लेटर दे दिया। इसके बाद लेंचो ने उस लिफाफे को खोला तो उसमें देखा कि सिर्फ 70 पैसे हैं, जबकि उसने तो 100 पैसे मांगे थे। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि भगवान ऐसे गलती तो नहीं कर सकते, उनके हिसाब से उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि भगवान ने ऐसी कोई गलती की। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब उन्होंने वो 70 पैसे तो रख लिए और उसके बाद उन्होंने वापस से गॉड को एक और लेटर फिर से लिखा और उन्होंने लेटर में ये लिखा कि दूसरे लेटर में उन्होंने ये लिखा कि जो बचा हुआ पैसा है ना 30 पैसे, वो मुझे जल्द से जल्द भेजें आप, और अब आप डायरेक्ट मुझे भेजे वो पैसे, ना कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी हैं ना, जो एम्प्लॉयज हैं, ये सब क्या है, ये सब एक धोखेबाज है, मतलब धोखेबाज एम्प्लॉयज हैं उनके हिसाब से। मतलब उन्होंने इन पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले को, एम्प्लॉयज को, ये उन्होंने धोखेबाज कह के लेटर लिखा था कि शायद इन लोगों ने ही वो बाकी के पैसे निकाल लिए होंगे, वरना भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते कि जब 100 पैसे मांगे तो 100 पैसे ही भेजेंगे ना, 70 पैसे क्यों भेजेंगे। तो ये थी आपकी स्टोरी, अ लेटर टू गॉड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।